हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस नए वीडियो में। तो आज हम ये कबर्ड से 200 रुपये में ट्रांसफॉर्मर लेकर आए हैं, जो कि 12 किसी ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी तरफ से 12 बन के आया है। और लगभग 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है। और 200 रुपये इसकी कीमत इसलिए है क्योंकि पूरी तरीके से कॉपर वाइंडिंग में ट्रांसफॉर्मर है। तो ये डैमेज है, सही बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आज इस वीडियो में इसको पूरी तरीके से सही करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर हो गया तो ठीक है। वैसे तो लगभग 10,000 रुपये के आजू बाजू ये आता होगा, क्योंकि 5 एम्पियर का बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मर है। तो आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये किस तरीके से इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, इसको कुछ देखने से ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये जला हुआ है क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई नई इसमें वाइंडिंग लगाई गई है। तो इसमें शॉर्टेज होगी तो हमें पता चल जाएगा इस टेस्टर की मदद से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किसमें हम फेज आ रहा है। देखिए, इसमें लाइट ब्लिंक कर रही है क्योंकि इसमें फेज है। तो एक वायर को इसमें डाल देते हैं और ये दूसरी तरफ देखते हैं। तो गैस, यहाँ पर भी ये शो तो कर रहा है कि यहाँ पर भी पावर आ रही है, पर इसको कुछ तो गाइस देखिए, यहाँ पर तो पावर आ रही है। इससे ये पता चलता है कि इसकी प्राइमरी कोयल तो लगभग ठीक है। लेकिन ये देखिए, इसकी बॉडी में भी करंट बता रहा है कि मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ तो कुछ अंदर बॉडी में शॉर्टेज है ही। तो हमें इसको रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कुछ पावर भी नहीं आ रही। देखिए, हम इन दोनों को मिलाकर आपको दिखाते हैं। पहले दूसरी वायर भी इसमें डाल देते हैं। देखिए, दोनों वायर हमने इसमें बोर्ड में डाल दी है। अब इसको यहाँ पे टच करके देखते हैं कि यहाँ पे नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ भी स्पार्किंग नहीं बता रही है। मतलब कि इसके अंदर प्राइमरी कोयल में कोई कोई ना कोई तो दिक्कत जरूर है। तो चलिए देखते हैं इसको खोल के। तो गाइस, इसमें 4 नट बोल्ट लग रहे हैं। वैसे तो अभी के ट्रांसफॉर्मर में जैसे नट बोल्ट नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ट्रांसफॉर्मर है, इसीलिए इसमें नट बोल्ट वाली सिस्टम है। तो सबसे पहले हम ये चारों नट बोल्ट को खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसके कोर भी निकाल लेंगे। तो प्लायर की मदद से कुछ इस तरीके से इसको खोल लेना है हमें। तो ये बड़े ही आसानी से ये खुल जा रहा है। तो गैस, हमने सारे सारे बोल नट बोल तो को हमने छुटा लिया है इसमें से। देखिए, हमने सारे सारे नट बोल को निकाल लिया है। अब इसकी कोर्स निकालने की बारी है। तो चलिए अब इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो गैस, इसको खोलने के लिए हमें कुछ ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कुछ ये ठोकने के लिए इसका हमने यूज़ किया है, और ये एक सिर्फ ऐसा सरिया है। तो इसको खोलना तो वैसे तो बहुत ही हार्ड चीज़ है, और इसमें कोर्स भी इसी तरह बहुत ही हार्ड लगाए हुए होते हैं। अगर आपने 2 से 3 कोर्स को निकाल लिया तो उसके बाद तो सारे के सारे बड़े बड़े ही आसानी से निकल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुछ 2 से 3 कोर्स को। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ साइड में से ठोकना है इसको। तो गाइस, हमने कुछ 2 से 3 ये कोर्स निकाल ली है। आपको भी 2 से 3 कोर्स निकालने तक ही आपको ये हार्ड लगने वाला है। उसके बाद ये बिल्कुल ही सिंपल इसको खोलना हो जाएगा। और कुछ तो कोर इसके जैसे डैमेज हो ही जाएगी, तो आपको उसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 कोर अगर कम हो तो इसमें कुछ इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए गाइस, अब ये बिल्कुल ही आसानी से निकल जा रही है। मैं इसको धीरे धीरे ठोक रहा हूँ, फिर भी ये बाहर आ जा रही है। तो आपको थोड़ी ही कोर्स को ठोकना है बस। उसके बाद आपको कुछ प्लायर को इस तरीके से पकड़कर इसके यहाँ पे साइड पे ठोकना है। देखिए, आई कोर्स जुदा हो चुकी है इससे। और कुछ इस तरीके से इन सारियों को निकाल लेने हैं। एक बार अगर आपने इस आई कोर्स को छुटा दी, फिर ई कोर्स तो बिल्कुल ही आसानी से निकल जाने वाली है। देखिए, अब बड़ी ही आसानी से सारी निकल रही है।
तो हमने इसको अलग कर लिया है। अब अकेली ये कोयल ही बची है। और इसमें लिटरली इसमें बहुत ही ज़्यादा वजन है, लगभग इसमें 300 से 400 ग्राम वजन होगा। और 300 से 400 ग्राम के हिसाब से सिर्फ ये ही 300 से 400 रुपये की होती है। और ये सब माल पूरा अलग है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे कोर्स निकले हैं, जबकि इसमें देखने पर हमें इतने सारे पता नहीं चलते कि इसमें इसमें इतने सारे भी समझ सकते हैं। तो अब इसको भी रिपेयर हम करते हैं। तो गाइस हमने इस ई कोर और आई कोर को दोनों को अलग अलग कर लिया है और उसमें नट बोल्ट भी चढ़ा दिया है, ताकि ये इधर उधर ना भागे जब हम काम करें। तो इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पे। अब हमें इसकी जो भाई ने इसमें ये कुछ दिमाग लगा के इसको 12 0 12 बनाने की कोशिश की है। अब ये ज़्यादा भी, जितना भी ये ऊपर का ज़्यादा वायर है उस सारे को हमें हटा देना है। और सारा वायर निकालने के बाद हमें प्राइमरी कोयल को चेक करना है, उसमें 2 जॉइंट्स होते हैं। अगर उस जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर प्राइमरी कोयल में कोई तकलीफ हुई तो हमें पूरी की पूरी प्राइमरी कोयल भी निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके एक ट्रांसफॉर्मर रिपेयर होगा। तो हम देखते हैं अब आगे। तो गैस हम इस पूरे वायर को इस बेलन के ऊपर लपेट लेंगे, ताकि ये इधर उधर ना भागे और इसके कुछ वो सब ना बने। तो इसको अब हम लपेटना स्टार्ट करते हैं और अब मिलते हैं इसको लपेटने के बाद हम। तो गाइस हमने इतना सारा वायर निकाल दिया है। जिसभी भाई ने ये दिमाग लगाकर इसको 12 0 12 बनाने की कोशिश की है, आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि इसकी प्राइमरी कोयल फटाफट जल जाती है। वैसे तो ये कॉपर में है, इसलिए इसने इतनी इतनी देर तक ये सहन कर लिया। अगर ये एल्यूमिनियम में होता तो कब का जल चुका होता। तो अब इसकी ये जो दूसरी 12 0 की कोयल है उसको भी हम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर में क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस अब इसको खोलने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या अब ये सही है या अभी भी इसमें कोई फॉल्ट है। अगर यहाँ पे ये सही निकली तो हम अब आगे इसको खोलने वाले नहीं है और फिर से इसको फिट कर देंगे। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं हम। दोनों वायर को डालते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे स्पार्क तो हो रहा है, मतलब कि इसकी प्राइमरी कोयल अब पावर तो उठाने लग गई है। देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, मतलब ये पावर तो ले रही है। लेकिन अगर इसको इसमें अगर अभी भी शॉर्टेज आ रही होगी तो हमें इसको पूरा खोलना ही पड़ेगा। तो गैस देखिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है पावर। तो हमें इसको दूसरी भी सेकेंडरी कोयल को भी खोल के अंदर देखना ही होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो गैस इसमें से इतना सारा वायर निकल चुका है। अब हमें इसकी प्राइमरी कोयल को भी खोल के चेक करना है कि अगर इसमें इसके अंदर जो 2 जॉइंट्स आते हैं वो सही से है या नहीं। फिर हम देखेंगे कि आगे यहाँ पे इसमें शॉर्टेज होती है या नहीं। इसको पहले पूरा खोल लेंगे। इसके ऊपर इंसुलेटर का ये कुछ होता है यार ऊपर, जिससे कि ये शॉर्ट ना हो। ये किसी भाई ने तो ये खोल के रखा है पहले से, क्योंकि इसके अंदर ये वायर टेप निकल रही है, जो कि इसके अंदर कभी भी होती नहीं। तो हमें यहाँ पे जॉइंट्स दिख चुके हैं, इसके ऊपर भी टेप लगा के रखिए। आपको इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर यहाँ पे से ये वायर टूट गया तो इसको निकालने के लिए आपको पूरी की पूरी कोयल को निकालना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे इसको यहाँ से निकालना है। इसके ऊपर से अब हमने टेप को छुटा दिया है और इसमें 2 जॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, जो कि जॉइंट्स तो बिल्कुल ही अच्छे से इसमें किए गए हैं। देखिए यहाँ पे दोनों जॉइंट्स बहुत ही अच्छे से करे हुए हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही। अब फिर से इसको एक वायर को इसमें डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें पावर आ रही है या नहीं। तो गैस ये है इनपुट वायर और ये यहाँ से बस देखिए यहाँ पे इसमें पावर फ्लो कर रही है, मतलब ये पूरी प्राइमरी कोयल बिल्कुल ही ओके है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की शॉर्टेज नहीं है। अब हमें इस सबको फिर से लगा लगा देना है इसमें। और अब हम इसमें दूसरी वायर डालने डालने वाले नहीं है। तो इसकी कंपनी की तरफ से ये बनी बनाई वायर है उसको ही इसमें अब डालने वाले हैं। क्योंकि इसको डालने से इसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है और इसके जलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको भी कभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो देखकर 12 0 12 का ट्रांसफॉर्मर कभी भी नहीं बनाना है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको मार्केट से नया ही खरीद लेना है, या जैसे हम ये कबर्ड से लेकर आए हैं वैसे आपको भी कबर्ड से लेकर आना है और रिपेयर कर लेना है। तो गाइस जबकि ये अब ठीक ही निकला है, तो इसके ऊपर ये टेप फिर से लपेट के इसको फिर से हम ये वायर एक ही वायर डालने वाले हैं, दूसरा नहीं डालने वाले। इसको फिर से हम 12 0 ही बनाने वाले हैं। और अब आपको फिर से पूरी की पूरी फिटिंग दिखाने के बाद टेस्टिंग करा देते हैं कि ये पूरे तरीके से चल रहा है। तो गैस इसको बिल्कुल ही ध्यान से आपको पकड़ना है, इसमें कोई भी जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। सबसे पहले तो इस दोनों को ऐसे इसमें फंसा देंगे। फंसाने के बाद इसमें आप टेप लपेट देंगे हम।
गाइस हमने इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया से टेप लपेट दी है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये दोनों जो यहाँ पे जॉइंट्स आते हैं वो दोनों आपस में सटे ना। अगर वो दोनों आपस में सट जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर आपका जल जाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखनी है। और अब इसके ऊपर हमें सेकेंडरी वायर को लपेट देना है फिर से। तो आप देखते रहिए कि कैसे हम इसको लपेट रहे हैं। तो गैस हमने पूरी की पूरी वाइंडिंग इसमें अब लपेट दी है। अब इसके ऊपर सिर्फ सिंपली टेप को लपेट के फिर हम इस कोर को इसमें इंसर्ट कर देना है। तो आप देखते रहिए ये सब हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी वायर ऊपर आ चुके हैं, तो इसको हमें ठोकना पड़ेगा। तो ये बेलन लेंगे, इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख के फिर इसको ज़्यादा मारना नहीं है, वरना अंदर से कॉइल डैमेज हो सकती है। दोनों तरफ से बिठा देना है इसको। तो अब ये स्टेबल हो चुके हैं, तो अब इसमें टेप लपेट देते हैं हम। टेप ना भी लपेटे तो भी चलता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है इसमें। अगर आपके पास है तो आप लपेट सकते हैं। तो गैस इस कोयल को हमने बिल्कुल ही रेडी कर दिया। अब इसमें कोर्स डालने की बारी है, फिर आपको टेस्टिंग करा देंगे हम। तो चलिए अब इसमें कोर्स डालते हैं। तो गैस मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि हमें अब इसको फिर से इसमें डालना कैसे है। तो एक कोर को देखिए इस तरीके से कुछ डालना है, और एक कोर को उसकी उल्टी दिशा में डालना है इस तरीके से। अब सारे कोर को वैसे ही जब ऐसे जो मैंने एक स्टेप आपको दिखाया है उसी तरीके से आपको सारे कोर्स में इसमें डाल देना है। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डाल देंगे सारे के सारे। देखिए उस इस तरीके से कुछ आपको इसको डालते जाना है। लास्ट में अब आपको कुछ इस तरीके से सारी की सारी डालती जानी है। अब लास्ट के दो ही बच्चे हैं अब हमारे पास। आपको बिल्कुल ही धीरे धीरे ठोकना है। अगर आपने इसको ज़्यादा ठोका तो ये मुड़ जाएंगी। देखिए तो ये भी फिट हो चुकी है। अब लास्ट की एक ही बच्चे है, अब इसको भी डाल ही देते हैं। तो गैस यहाँ पर अभी हमने इसमें आई कोर को नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ ई कोर को ही डाला है। अब आपको इसके बीच में यहाँ पे ये जगह दिख रही होगी। इन ये एक जगह के बीच में सिर्फ एक ही ये आई कोर आ सकती है। तो इसको कुछ इस तरीके से हमें डालना है। स्टार्टिंग से ही शुरू करना है, बीच में से नहीं डालना है। और ऐसे प्लायर की मदद से इसको दबाते जाना है अच्छे से। तो अब हम पूरी की पूरी इसमें डाल ही लेते हैं, फिर हम आपको दिखा देते हैं कि हमने किस तरीके से डाली। देखिए बड़े ही अच्छे से ये चली जा रही है इसमें। इसको डालना कोई इतनी मुसीबत की बात नहीं है, ये आराम से इसमें चली जाती है। तो गाइस हमने अब पूरी तरीके से इसको ठीक कर दिया है। अब आपको टेस्टिंग कराने की बारी है कि ये पूरी तरीके से ये चल चुका है भाई, इसमें यहाँ पे पावर आ चुकी है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया ये वायर।
तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें बिल्कुल यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे पावर आ चुकी है। और इसको मैंने हाथ से भी टच किया था तो इसमें कोई भी अब करंट आ नहीं रहा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी रही होगी, क्योंकि इसमें इसको प्रिपेयर करने पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो गाइस हमारे चैनल पे ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियो आती ही रहेगी। अगर आपको ये सब देखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर ही देना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।